हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाई मैथ्स विद ललित। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। एंड कोनिका में थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, एलिप्स एंड एलिप्स स्केच फर्स्ट क्लास है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस क्लास विदाउट एनी फर्दर डिले। होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट, ऑसम एज ऑलवेज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। माय नेम इज ललित रंकावत, दोज हु आर सीइंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। चलिए ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास, है ना। इलिप्स की बेसिक चीजें, इलिप्स और हाइपरबोला, है ना। अब इससे काफी लोग भाग जाते हैं, बट आपको भागना नहीं है, बहुत भी एकदम टफ नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इलिप्स की बेसिक चीजें अगर हम बात करें तो ये आपका स्टैंडर्ड इलिप्स होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो एक बहुत ही मस्त चीज क्या है, एक्सेंट्रिसिटी ई स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे हमेशा बड़ी वैल्यू है, यहाँ छोटी वैल्यू, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू, ई इज ऑलवेज लेस देन 1। आपको याद कैसे करना है, अगर आप ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे ये डिस्टेंस ए है, अब ई मान लेते हैं हाफ है, तो ए इंटू हाफ कम हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस हो जाता है ए ई, और ये डिस्टेंस हो जाता है ए बाई ई। ये फोर्थ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ए बाई ई कॉमा 0, इक्वेशन एक्स बाई ई। वर्टेक्स आपका हो गया ए कॉमा 0 एंड फोकस आपका हो गया ए कॉमा 0 और सेंटर आपका 0 कॉमा 0, और सेम बाकी नेगेटिव इस तरफ आ जाएंगे। और इसमें बहुत चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं, सीधा क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, आई गेस वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। पहला ये क्वेश्चन ले लें, क्या ये ले लेते हैं, क्या आप ये कर पाएंगे? ठीक है, चलिए ये डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है, हाँ समझ जाएंगे। Let an ellipse with center 1, 0 and lattice rectum of length 1/2 have its major axis along x-axis. If its minor axis subtend an angle 60 degree at the focus, then the square of the sum of length of minor and major axis. ठीक है, तो मैं एक चीज समझाता हूँ आपको। ठीक है, मेरे साथ बने रहना आपको। ये होता है ellipse हमारा। अब जो इसका सेंटर है ना, सेंटर होता है 0, 0। अब हमारा सेंटर क्या हो गया है 1, 0। कहीं ना कहीं कुछ ellipse ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये हम सोच पा रहे हैं। अब हाँ, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, वही अगर आपने पैराबोला में थोड़ा भी ध्यान दिया, आपने पढ़ाई करी है, हमने भी डिस्कस किया है, वो कॉर्ड, फोकल कॉर्ड जो परपेंडिकुलर हो उसको हम बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। इसमें LLR, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, उसकी लेंथ होती है 2b स्क्वायर बाई ए, है ना। आप याद रखेंगे स्टैंडर्ड पैराबोला की। ये क्वेश्चन में गिवन है हाफ, तो आप बोल देंगे 4b स्क्वायर इक्वल टू ए, है ना। मुझे ए और बी चाहिए एक्चुअली। अब क्या बोल रहे हैं कि इफ इट्स माइनर एक्सिस, माइनर देखो ये बड़ी लेंथ होती है, इसकी लेंथ होती है 2a, ये बड़ी छोटी लेंथ होती है, इसकी होती है 2b, है ना। a बड़ा होता है, यहाँ पे b छोटा है, उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, जो भी है। अब ये माइनर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ये जो माइनर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, हम खुद से सोचते हैं 1, 0। अब मतलब x तो 1 ही रहेगा, इसके लिए 1, और ये हो जाता है b, और ये हो जाता है 1, -b। और जनरली ये क्या होता है 0, b, 0, a, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स, और ये होते हैं a, 0 माइनस a, 0। थोड़ा हमें आइडिया रखना पड़ेगा। अब ये 1, b है। अब ये क्या बोल रहा है, इफ द माइनर एक्सिस सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द फोकस। तो फोकस मैंने आपको बता रखा है, फोकस होता है a, 0, है ना, जनरली a, 0। बट इसमें क्या हो गया है, अब सेंटर आगे बढ़ गया है, तो पूरा ये इलिप्स भी आगे शिफ्ट हो जाता है, तो ये हो जाता है a + 1, 0। तो ये आपका हो जाएगा, हाँ पहले मैंने सीधा अच्छा क्वेश्चन उठा लिया। नेक्स्ट क्लास में इसमें ज्यादा इजी क्वेश्चन रखें, ठीक है। चलो तो थोड़ा सा हम पहले यहाँ ट्रेन हो जाएंगे, तो हमें डर नहीं लगेगा। तो टोटल ये लेंथ बता दीजिए, ये लेंथ कितनी है 2b, बहुत बढ़िया। अब बोल रहा है कि फोकस पे 60 डिग्री है, मतलब ये एंगल कितना है 60 डिग्री। ये हमें क्लियर हो रहा है। अच्छा, और सोचते हैं, इफ द माइनर एक्सिस सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द फोकस, देन द स्क्वायर ऑफ दिस। हाँ, अब अगर हम सिमेट्री से देखेंगे तो ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ठीक है। तो ये एंगल 60 डिग्री है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं इस एंगल और इस एंगल के बारे में, ठीक है। तो एक्चुअली ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वली है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो एक्चुअली ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करते। अब मुझे क्या चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर है, और ये लेंथ, कोई भी दो लेंथ उठा लेंगे। अब ये लेंथ कितनी होगी, ये पॉइंट है 1, b, ये a + 1, तो इसको √x1 - x2 स्क्वायर वाला करते हैं। 1 - 1 हट गया, तो ये हो गया √a² + b² का रूट, है ना। ये लेंथ और ये लेंथ 2b है, तो 2b का होल स्क्वायर 4b² इक्वल टू a² e² + b², उधर चला गया
3b² इक्वल टू a² e², a² डिवाइड में 3b² बाई a² इज e²। अब e² का फॉर्मूला होता है जैसे मैंने लिखा था 1 माइनस b² बाई a², ये उधर चले गया, 4b² बाई a² इज 1, तो यहां से आ गया 4b² की वैल्यू कितनी है a अपॉन a² आ गया 1, a कितना आ गया 1, अब a आ गया 1, इसमें रख देते हैं 4b² इक्वल टू a, तो b² कितना आ गया 1/4 हमें, तो b कितना आ गया 1/2। अब हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं, अभी अप्रैल का ही क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में बोल रहा है लेंथ ऑफ इट्स माइनर एंड मेजर एक्सिस, तो ये होती है मेजर एक्सिस, इसकी लेंथ होती है 2a। अब क्या बोला, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ, तो 2a का होल स्क्वायर नहीं, 2a प्लस 2b का होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो 2a कितना, a 1 है तो 2a कितना हो गया 2, अब b हाफ है तो 2b कितना हो गया 1 का स्क्वायर 9। मस्त था, ठीक है, मेरे साथ बने रहो, ठीक है, ये सोल्यूशन भी आपका सही। अब इस क्लास में थोड़े से हम ठीक ठाक क्वेश्चन ले लेंगे, आपसे बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बनेगा ना। नेक्स्ट क्लास में एक बढ़िया क्वेश्चन, बाकी 3 रिलेटिवली इजी क्वेश्चन। इलिप्स पे हम 2 क्लास करेंगे और हाइपरबोला पे भी 2 क्लास, हाइपरबोला पे 2 कर ही देंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं फटाफट। इन ए ग्रुप ऑफ 100 पर्सन 75 स्पीक इंग्लिश, 40 स्पीक हिंदी। 100 लोगों में से 75 इंग्लिश बोल रहे हैं, 40 हिंदी बोल रहे हैं, ठीक है। ईच पर्सन स्पीक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 लैंग्वेजेस, ठीक है। अब मतलब टोटल अगर हम बात करेंगे, ये टोटल इंग्लिश बोलने वाले हैं, ये टोटल हिंदी बोलने वाले हैं। अब टोटल है कि एटलीस्ट मतलब टोटल 100 लोग कुछ ना कुछ तो बोलते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक ओनली इंग्लिश इज अल्फा, अब हमें अल्फा नहीं पसंद, हम ए ले सकते हैं, ठीक है, अल्फा की जगह ए और लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देना। तो सिर्फ जो इंग्लिश बोलते हैं, अब तो ये क्या है, ए ओनली इंग्लिश, मतलब ये इतना रीजन, कितना रीजन, ये इतना रीजन, क्योंकि कंप्लीट इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इसको मान लेंगे बी और ये मान लेंगे सी। तो इंग्लिश बोलने वाले टोटल कितने हैं, ए प्लस सी, तो पहले तो ए प्लस सी प्लस बी बता दो, टोटल लोग हैं 100, है ना। आगे लिखा है द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली हिंदी इज बीटा, बीटा को हमने बी मान लिया। अब इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, 75, मतलब ए प्लस सी कितना है 75, बहुत बढ़िया, और सी प्लस बी कितना है 40, बहुत सही। अब मैं क्या करूं, इन दोनों को यूज करता हूं, ए प्लस सी कितना है 75, तो 75 प्लस बी कितना हो गया 100, तो बी कितना आ गया 25, बहुत ही बढ़िया। अब इन दोनों को यूज कर लेते हैं, सी प्लस बी, तो ए प्लस 40 इज 100, ए कितना आ गया 60, ओके। अब ए और बी आ चुका है। अब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं फाइंड द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ, किसका पूछ रहे हैं 25 बीटा स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर, 25 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर कितना हो रहा है ए स्क्वायर मतलब 60 स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा कितना है 60 है कि हाँ 60 स्क्वायर 25 स्क्वायर। और आप मेरे साथ बने रहना, इनको डिवाइड करते हैं, तो देखो ये क्या है 25 स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 60 स्क्वायर 25 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर इंटू हाँ 25 भी आ जाएगा, 60 स्क्वायर इंटू 25 स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब 25 स्क्वायर कैंसिल, 60 स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखो ध्यान से देखना एक्स स्क्वायर, अब ये 60 स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 60 स्क्वायर बाई 5 का होल स्क्वायर, समझ पा रहे हैं। वाई स्क्वायर अपॉन 25 है 5 का स्क्वायर, नहीं आया समझ में, अरे 60 स्क्वायर 25 नीचे आएगा ना इधर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो एक्चुअली इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्वायर बाई 12 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1, ठीक है 144 जो भी है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि आप फाइंड कर दो एक्सेंट्रिसिटी। अब बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू है, तो ई स्क्वायर इज 1 माइनस छोटी वैल्यू अपॉन बड़ी वैल्यू। अभी क्या लास्ट क्वेश्चन, बी स्क्वायर मतलब 25, ए स्क्वायर मतलब 144 माइनस 25 अपॉन 144, 24 माइनस करो पहले, 120 माइनस 1 119 बाई 114 ई स्क्वायर, ई आ जाएगा रूट 119 बाई 12, यस इजी, यस आगे बढ़े, है समझ में, ठीक है चलो बहुत बढ़िया, ओके ठीक है ये सब है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 बी कॉन्सेंट्रिक टू दिस एंड द कॉमन टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट व्हाट एन एंगल, ठीक है आराम से देखते हैं वापस क्या बोल रहा है। लेट अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 बी कॉन्सेंट्रिक विद दिस, पहले इलिप्स की बात करते हैं, इलिप्स ये गिवन है। अब है ना हमेशा ध्यान रखना 15 इंटू 19 टू 85, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ये होता है, ऐसा रट नहीं लेना है कि पक्का होगा, चेक कर लेना बट मोस्टली होगा। अब डिवाइड बाई 285 करोगे ना तो 15 अपॉन 285 19 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 19 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 15 इक्वल टू 1।
ये एक इलिप्स बोल रहा है, ठीक है, जहां ए स्क्वायर है मेरे पास 19, बी स्क्वायर है 15, बहुत सही। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, कॉमन टेंजेंट फाइंड करो एक सर्कल के जिसका रेडियस क्या है 4 और कॉन्सेंट्रिक विद दिस। कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम है, इसका सेंटर कितना 0 0, इसको 0 0 करते हैं वो सेंटर आ जाता है। अच्छा और सोचते हैं तो सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर विच इज 16। ओके, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेट अ सर्कल बी कॉन्सेंट्रिक विद दिस इलिप्स देन द कॉमन टेंजेंट आर इंक्लाइंड टू। इसका मैं थोड़ा सा आपको फोटो दिखाता हूं। ये आपको इलिप्स ऐसा कुछ दिखेगा, सर्कल कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब ये इलिप्स ऐसा है, सर्कल ऐसे बाहर निकल जाएगा। उस पर ज्यादा अभी टेक्निकलिटी पे नहीं चलते हैं। ये एक आपको टेंजेंट है, एक ये कॉमन टेंजेंट है। तो ये बोल रहे हैं ये जो कॉमन टेंजेंट है ना, ये क्या बोल रहे हैं, माइनर एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, ये एंगल निकालना है। क्या समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट में मैंने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कराया आपको, क्या कराया था कॉमन टेंजेंट के अंदर। कॉमन टेंजेंट में यही ध्यान रखना है कि एक ही कंडीशन दूसरे के कंडीशन से इक्वेट कर देनी है। इसकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है और उसकी कंडीशन से इक्वेट कर दो, या फिर इसकी टेंजेंट लिख के इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस कर दो, ठीक है। इसके लिखते हैं, इसकी होती है सी इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट एम स्क्वायर प्लस 1, और इसकी होती है सी इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे दोनों ए अलग है, यहाँ ए रेडियस है और यहाँ पे ए भी जो होता है हमारे माइनर मेजर वाला, ठीक है। फटाफट रखते हैं तो सी आ रहा प्लस माइनस ए रेडियस है 4 रूट एम स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे आ रहा है ए स्क्वायर 19 एम स्क्वायर प्लस 15, है ना, दोनों स्क्वायर बराबर है। तो देखो स्क्वायर करता हूं मैं डायरेक्ट, 4 का स्क्वायर 16 इंटू एम स्क्वायर, 16 एम स्क्वायर प्लस 1 इंटू 16, बहुत ही बढ़िया, 19 एम स्क्वायर प्लस 15। अब डबल 16 माइनस 15 1, और ये हो गया 3 एम स्क्वायर। अब एम स्क्वायर कितना आ गया 1/3, एम कितना आ गया प्लस माइनस 1/√3। अब एम मतलब टैन थीटा, अब टैन थीटा आया प्लस माइनस 1/√3, तो देखो थीटा आ जाएगा आपका π/6 और पाई माइनस π/6, 5 π/6, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, देखो मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना। ये दो लाइन आई आपकी, इधर एक ही लाइन है, ये लाइन है ना, एक पॉजिटिव स्लोप है एक नेगेटिव स्लोप है, एक ये है, मतलब एक है 30 डिग्री एक है 150 डिग्री, ये आएगा 150 डिग्री और ये आएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल मैं यहां बना देता हूं थोड़ा बड़ा, ये ट्रायंगल है ना। अब ये 150 है तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30, अब ये 30 तो ये कितना हो गया 60 मतलब π/3। समझ आया ना। हम गलती क्या कर देंगे, जल्दीबाजी में π/6 लिख देंगे। एंगल किसके साथ बोला है, माइनर एक्सिस के साथ, तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है, ऑप्शन बी। चलो आगे आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन आ गया क्या वापस, अच्छा हाँ, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, ओके ठीक है। यहां से मैं आपको क्वेश्चन एक बार बता देता हूं, ओके सॉरी गाइस, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन मुझे याद है लगभग, तो मैं आपको बता देता हूँ ना, क्वेश्चन से फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। इससे क्वेश्चन में एक बार इक्वेशन मुझे चाहिए, x-2, ओके, और ये हो गई एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस, ओके ओके। तो देखो क्या है, एक्चुअली एक इलिप्स है, एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ से जस्ट मुझे एक सेकेंड देंगे प्लीज। वाई स्क्वायर इज 36 माइनस एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36, ओके हाँ ठीक है, याद आ गया मुझे, ठीक है। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 36। इसका सिमिलर क्वेश्चन एक और है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। ये एक आपके पास इलिप्स है। अब क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इक्वल टू 1, 36, ये हो गया 9, ठीक है। अरे समझ में आया ना। तो इलिप्स ऐसा दिखता है। अब बोल रहे हैं यह 6,0, यह 0,3। अब बोल रहे हैं कि एक सर्कल है ना, मेरे को क्वेश्चन याद है तो प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे गाइस। 2,0 पे आपका एक सर्कल बन सकता है, कितना, एक छोटा बड़ा बड़ा, सबसे बड़ा सर्कल क्या बनेगा, ये बनेगा, तो इसको यहाँ पे टच कर जाएगा। तो बोलेंगे इसका रेडियस r है, तो आप वैल्यू फाइंड करो 10r स्क्वायर की। 10r स्क्वायर ही पूछा ना, 12r स्क्वायर, सॉरी 12r स्क्वायर, वो 10 अल्फा स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 12r स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। आपके पास इलिप्स है, सेंटर है, सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x-2 स्क्वायर प्लस y-0 स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, सही है। यहां से y स्क्वायर की वैल्यू बताओ, y स्क्वायर हो जाएगा r स्क्वायर माइनस x-2 का स्क्वायर, सही है। अब बहुत ही ध्यान से समझना, अब इस पॉइंट पे ये और ये जस्ट टच कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, अरे एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, तो अगर मैं ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं, इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, तो उसमें d कितना कर देंगे 0, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच करें तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा 0।
एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक है, अब मेरे साथ एक्स स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस 4 आर स्क्वायर, ये 2 है ये x है, तो माइनस प्लस 4 माइनस 16 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस माइनस 4x इज प्लस 4x प्लस 16x इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर है, ये कहाँ पे गया एक्स स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4r स्क्वायर माइनस 52 आ रहा है। ओहो, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देना है, 0, डिस्क्रिमिनेंट 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 करते हैं तो वैल्यू आ जाएगी, तो बी स्क्वायर इज 16 स्क्वायर माइनस 4a इज माइनस 3, इन दोनों में से 4 कॉमन, आर स्क्वायर माइनस 13 इक्वल टू 0। ठीक है, 16 कैंसल। ठीक है, मेरे साथ 16 प्लस 3r स्क्वायर माइनस ये प्लस माइनस माइनस से आएगा, 39 इज 0, 3r स्क्वायर इज 39 23 आ रहा है, ये हो गया 3r स्क्वायर। अब क्वेश्चन में पूछा है 12r स्क्वायर मतलब क्या करेंगे, इंटू 4 कर देंगे, 4 इंटू 3r स्क्वायर, 4 इंटू 23 विच इज 292। अरे ललित जी साइड आई है, 92, ऑप्शन में 92 था। ठीक है, आंसर आ जाएगा 92। क्लियर है ना, क्लियर है अच्छे से, तो डिस्क्रिमिनेंट 0 कर देना है ना। चलो गाइस, ओके, so thank you so much guys, hope you enjoyed our today's video. I'm your mathematics professor Lalit Rangat signing off. Make sure you like the video, comment and share with your friends. Views बहुत कम हो चुका है, अंडरस्टैंड, सभी लोग पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, पर ठीक है, हम अपना चैलेंज पूरा ही करेंगे, उसलिए तक वही रहेगी, तो आप अपना सपोर्ट दिखाते रहिए एंड हम आगे बढ़ते रहेंगे एंड मिलके मेहनत करेंगे आपके ड्रीम के लिए। ओके, चलो एवरीवन, वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड बी स्मार्ट, यू ऑल आर वेरी 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 ऑसम। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टूडल्स, बाय।